हाय गाइस, मैं पवन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल पीडीवी इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि सी को स कब पढ़ते हैं और सी को क कब पढ़ते हैं। अक्सर इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सी को क कहाँ पढ़ा जाता है, सी को स कहाँ पढ़ा जाता है। कभी कभी सी को जहाँ क पढ़ना होता है वहाँ स पढ़ जाते हैं और जहाँ सी को स पढ़ना होता है वहाँ क पढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जी को ग कब पढ़ते हैं और जी को ज कब पढ़ते हैं। उसमें भी इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आइए देखते हैं, पहले एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो और बेटर लगेगा। पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है CINEMA, ये लिखा गया सी के बाद आई लिखा गया, इसको हम सिनेमा कहेंगे, ठीक है। और इसी की जगह देखिए हम सी से कब, यहाँ हमने सी को स पढ़ा, अब यही सी को देखो हमने कब पढ़े, CALL, यहाँ कॉल हो गया। इसी सी को हमने यहाँ स पढ़ा, इसी सी को हमने यहाँ स पढ़ा। देखिए यहाँ पर सी से फिर जैसे हो जाए CENTER, यहाँ सी को हम स पढ़ रहे हैं, सेंटर हो रहा है, और वहां पर सी को हम क पढ़ रहे हैं, कट हो रहा है। देखिए इसको हम लिखेंगे कॉल और इसको कट कहेंगे, इसको हम सेंटर कहेंगे और इसको सिनेमा, ठीक है। सी को हम सिनेमा पढ़ रहे हैं, सी को हम स पढ़ रहे हैं और इसी सी को हम क पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और देखते हैं, सी को क पढ़ लिया गया, सी को स पढ़ लिया गया। ऐसा क्यों होता है, आज इस पर बात होगी। और साथ ही साथ ये जी है ना, जी को हम ग भी पढ़ते हैं और जी को हम क भी पढ़ते हैं, सॉरी जी को हम ज भी पढ़ते हैं। इसमें कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? देखिए जहां पर हमको लिखना होता है जिंजर, लिखा गया है जिंजर, लेकिन जब नहीं मालूम होता है तो उसको हम जी को ग पढ़ते हैं। ये सब जानते हैं, जी का इंग्लिश हिंदी जो होता है ग ही होता है, तो इसको हम जिंगर पढ़ जाते हैं, जो कि गलत होता है। ये जिंजर लिखा जाता है, ये जिंजर लिखा जाता है, लेकिन इसको हम जिंगर पढ़ जाते हैं। और जी को और देखा जाए तो GENERAL, जनरल लिखा गया है। इसी जी को हम जनरल ज पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ ज पढ़ रहे हैं जी को। इसी जी को हम देखो ग भी पढ़ते हैं। जैसे जी को ग पढ़ना हो गोल, जी का हिंदी ग होता भी है, जी गोल बन गया। देखिए यहाँ पर गोल लिखा गया, इसको जी पे यहाँ हमने ज पढ़ा, इसी जी को हमने यहाँ ग पढ़ा। GUN गन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इसी बात पर चर्चा होगी कि जी को ग का पढ़ें और जी को ज का पढ़ें, साथ ही साथ सी को क का पढ़ें, सी को स का पढ़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आप रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पा सकते। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे जी को ज पढ़ा जाता है, जी को ग पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर बताएंगे। चलिए देखते हैं कि शुरू कैसे करते हैं। सी को ग का पढ़ते हैं, सी को स का पढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ सी लिखा गया है, सी के बाद सी को हम क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया सी को क कहाँ पढ़ा जाता है, स कहाँ पढ़ा जाता है। ये आपको नहीं पता चला, लेकिन हमने एग्जाम्पल दिया था। आप देखते हैं कैसे होता है। अगर सी के बाद आने वाला वावेल A-O-U हो, A-O-U हो, तो इस सी को हम क पढ़ते हैं, इस सी को हम क पढ़ते हैं। जैसे CAT, ये क्या लिखा गया है? कैट। क्या लिखा गया है? कैट। सी के बाद ए आया तो हमने इस सी को क पढ़ा। अब फिर एक एग्जांपल देखते हैं। सी के बाद आने वाला अगर ओ आ जाए, वावेल सी के बाद आने वाला वावेल अगर ओ आता है
तो फिर हम सी को क ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा गया है COAL, कोल। क्या लिखा गया है? कोल। ये कोल लिखा गया है। सी के बाद आने वाला वावेल ओ आया तो उसको हम क ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ और देखते हैं, अगर सी के बाद अगर यू आए, सी के बाद अगर यू आता है तो भी हम सी को क ही पढ़ते हैं। जैसे CUMBER, इसको हम ककम्बर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ककम्बर कहते हैं। देख रहे हैं, सी के बाद यू आया तो इसको हमने क्या पढ़ा, सी के बाद ओ आया तो हम इसको सी को क्या पढ़ा, सी के बाद ए आया तो हमने सी को क ही पढ़ा। ऐसे ही सी को स का पढ़ते हैं। आइए इसको देखते हैं। सी के बाद अगर ए, ई, आई और वाई, सी के बाद ई, आई और वाई आए तो उस सी को हम स पढ़ते हैं। उस सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे समझ पाएंगे। सी के बाद INEMA, सिनेमा। ये देखिए लिखा गया सिनेमा। सी के बाद क्या आया? आई आया। सी के बाद क्या आया? आई आया। तो इस सी को हम स पढ़ रहे हैं। सी के बाद आई आया, इस सी को हमने स पढ़ा तो ये लिखा क्या गया है? सिनेमा लिखा गया है। ये सिनेमा हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए और देखिए, सी के बाद अगर ई आ जाए, जैसे CENTER, सेंटर। ये देखिए सेंटर लिखा गया। फिर से हमने सी को स पढ़ा, सेंटर लिखा गया। हमें अच्छे से जाना कि ये सेंटर है। सी को अगर ई आता है तो हम कभी भी इसको हम क नहीं पढ़ेंगे, हमेशा स पढ़ेंगे। ये सेंटर लिखा गया। और देखते हैं, अगर सी के बाद वाई आए, सी के बाद अगर वाई आता है तो भी सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल CYCLE, हिंदी में इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साइकिल। ये साइकिल लिखा गया है। सी के बाद अगर ई आए, आई आए, वाई आए तो उस सी को हम स पढ़ते हैं। और अगर सी के बाद ए आए, ओ आए और यू आए, सी के बाद ए ओ यू आता है तो सी को हम क पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको हम बताते हैं कि जी को ग कब पढ़ते हैं और जी को ज कब पढ़ते हैं। जी को ग कब पढ़ते हैं, जी को ज कब पढ़ते हैं। वैसे भी जी की जो हिंदी होता है वो ग होता है। जी का हिंदी ग होता है, ज नहीं होता है। ज का जे का हिंदी ज होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखते हैं जी के बाद भी जी आता है तो उसको ज पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जैसे इसमें होता है। देखते हैं, अगर जी आए, जी के बाद जी को हम ग पढ़ेंगे कब? अगर जी के बाद ए ओ यू आए, जी के बाद ए ओ यू आए तो उस जी को हम ग पढ़ते हैं। उस जी को हम ग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा गया जी के बाद ए आए, GARBAGE, ये क्या लिखा गया है? गार्बेज। क्या लिखा गया है? गार्बेज लिखा गया है। और अगर जी के बाद में ए आता है, एक ये हो गया, एक देखिए और एग्जांपल ले लीजिएगा। जी के बाद ए आता है तो भी हम ग पढ़ते हैं। जैसे लिखा गया है गैस। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, अगर जी के बाद ओ आ जाता है, जी के बाद ओ आ जाता है, GOAL, इसको क्या कहेंगे हम? गोल कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल कहेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, GOAT, इसको हम गोट कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए और आगे देखते हैं। जी के बाद अगर कभी यू आ जाए
तो भी जी को हम ग पढ़ेंगे। जैसे GUN गन, GUN गन हो गया, GUM गम हो गया। प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, GUN गन हो गया। तो ये समझ में आया। तो हमने जी को क्या पढ़ा, अभी ग पढ़ा। अब देखते हैं जी को हम ज कब पढ़ते, जी को ज कब पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई आई और वाई आ जाए, ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे सी के बाद सी को हमने स पढ़ा था, ऐसे जी को हम ज पढ़ेंगे। अगर जी के बाद आने वाला जो भी वॉवेल होगा, आई ई होगा, आई होगा, वाई, वाई जो है ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में माना जाता है, तभी तो इसकी मात्रा भी होता है ना। तो उस जी को हम ज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ पाएंगे। जैसे GENERAL, देख रहे हैं यहाँ जी को हम ग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी जी को हम यहाँ पर ज पढ़ेंगे, जनरल। इसी जी को हम यहाँ ज पढ़ रहे हैं, जनरल हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर जी के बाद फिर ई आता है तो ज ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा जाए GENDER, जेंडर। क्या लिखा गया है, जेंडर लिखा गया है। और अगर जी के बाद आई आ जाए, जी के बाद आई आ जाए तो भी हम इसको ज ही पढ़ेंगे। जैसे GINGER, ये क्या लिखा गया है, जिंजर। क्या लिखा गया है, जिंजर। अब देखिए यहाँ जी के बाद में ई आया, जी के बाद ई आया, इसको हम ज पढ़ा। जी के बाद अगर आई आए तो भी इसको हम ज ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ जी पढ़ा लिखा गया है, जी के बाद में ई लिखा गया है, इसको हम ज पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो जी के बाद ई आया है, यहाँ पर ज है, ऐसे वहां पर भी ज ही पढ़ा जाएगा, ज नहीं पढ़ा जाएगा। चाहे शुरू में आए, चाहे लास्ट में आए, और चाहे बीच में ही क्यों ना जी के बाद ई रहे, आई रहे, वाई रहे, वो ज ही पढ़ा जाएगा। ये जिंजर हो गया। और अगर जी के बाद वाई आ जाए, जी के बाद वाई आ जाए तो उसको हम जी को ज ही पढ़ेंगे। जैसे लिखा जाए GYM, क्या लिखा गया है, GYM। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जिम पढ़ेंगे। इसको हम जिम पढ़ेंगे, ना कि गेम पढ़ेंगे।